हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण का संदेश जीवन में आत्मविकास और श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करता है। जब वे कहते हैं खुद को बेहतरीन बनाएं, इसका तात्पर्य है एक स्वधर्म का पालन करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना, इवन अगर वह कठिन हो, बेहतर है बजाय किसी और के रास्ते को अपनाने के। दो सतत प्रयास करते रहें। वे यह भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, फल अपने आप उत्तम होंगे। 3. स्वयं पर विजय पाना। खुद पर नियंत्रण रखना, मन को संयमित करना और अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करना ही असली बेहतरी है। 4. सत्संग और ज्ञान की ओर बढ़ना। अच्छे विचारों, सत्संग और आत्मज्ञान की ओर उन्नति करते रहना भी खुद को बेहतर बनाने का मार्ग है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं को जानना और अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठ रूप से पालन करना है। जब वे कहते हैं कि खुद को बेहतरीन बनाओ, तो उनका तात्पर्य केवल बाहरी सफलता से नहीं होता, बल्कि आंतरिक विकास और आत्म सुधार से होता है। मनुष्य का असली शत्रु उसका असंयमित मन होता है, और वही सबसे बड़ी जीत होती है जब कोई अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि कर्म करते रहो, निष्काम भाव से, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वह धीरे धीरे अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। वे यह भी बताते हैं कि दूसरों की नकल करना आत्मघात के समान है। अपने स्वभाव, गुण और धर्म को समझकर जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है, वही सच्चा साधक होता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इस सत्य को जानकर जो व्यक्ति निरंतर आत्मा की उन्नति में लगा रहता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ बनने की दिशा में चलता है। खुद को बेहतर बनाने का अर्थ है अपने स्वभाव को शुद्ध करना, क्रोध, लोभ और मोह जैसी वृत्तियों को त्यागना और प्रेम, करुणा और समर्पण को जीवन में लाना। श्री कृष्ण यही मार्ग दिखाते हैं जहां व्यक्ति भीतर से इतना मजबूत हो जाए कि संसार की कोई भी स्थिति उसे डिगा न सके। यही सच्ची बेहतरी है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ, तो उनका आशय आत्मा के स्तर पर परिवर्तन लाने से होता है, न कि केवल बाहरी प्रदर्शन से। वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि रखता है, सुख दुख, लाभहानि और जय पराजय में समान रहता है, वही वास्तव में ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मविकास का मार्ग आत्मनियंत्रण से होकर जाता है। सच्चा विकास तब होता है जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे प्रकाश में बदलते हैं। जब कोई ईर्ष्या, घृणा और मोह को त्याग कर प्रेम, क्षमा और सेवा को अपनाता है, तो वही आत्मा की ऊंचाई की ओर बढ़ता है। वे कहते हैं कि किसी भी कार्य में पूर्णता लाने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। बिना श्रद्धा के कर्म निष्फल हो जाता है। खुद को बेहतरीन बनाना एक सतत प्रक्रिया है। यह बाहरी दुनिया को जीतने से ज्यादा अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास है। यही सच्चा योग है, यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई श्रेष्ठता है। खुद को बेहतरीन बनाने का अर्थ है हर दिन थोड़ा और अच्छा बनने की कोशिश करना, बिना किसी दिखावे या प्रतिस्पर्धा के। श्री कृष्ण के अनुसार जब इंसान अपने मन की चंचलता पर विजय पाता है, तब वह सच्चा विजेता बनता है। उन्होंने अर्जुन को यही बताया कि जीवन का युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, अपने भय, संदेह, मोह और आलस्य के खिलाफ। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तब हम भीतर से मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब हम दूसरों की अपेक्षाओं की बजाय अपने आत्मा की आवाज सुनते हैं, तभी हम अपने वास्तविक रूप में निखरते हैं। खुद को बेहतरीन बनाना मतलब अपने गुणों को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और फिर उन पर काम करना। जिस तरह अर्जुन ने अपने संशय को त्याग कर श्री कृष्ण की बातों को अपनाया, वैसे ही हर व्यक्ति जब आत्मज्ञान को अपनाता है, तो वह अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश सदा प्रासंगिक है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के संसार को संवारो। यही असली श्रेष्ठता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि केवल उसके विचारों या इच्छाओं से। जो व्यक्ति बिना रुके, बिना थके, हर दिन स्वयं को थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास करता है,
वही वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। स्वयं को बेहतरीन बनाना कोई एक बार का कार्य नहीं है, यह एक निरंतर तप है, साधना है। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर को अर्पित करके करते हैं तो उसमें से अहंकार समाप्त हो जाता है और सेवा का भाव उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि कर्म करते रहो, परंतु आसक्ति से नहीं, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है। जिस दिन हम अपने कार्यों को समर्पण के साथ करना सीख जाते हैं, उसी दिन से हम अपने भीतर श्रेष्ठता का अनुभव करने लगते हैं। अपने मन, वाणी और व्यवहार को संयमित करना और हर दिन एक नई सीख को अपनाना, यही श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना है। बेहतरी का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों से आगे निकलें, बल्कि यह है कि हम कल के अपने से आगे बढ़े। यही आत्मविकास है, यही जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में असली शौर्य बाहरी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों में छिपा होता है। खुद को बेहतरीन बनाना एक आंतरिक युद्ध है, आलस्य के विरुद्ध, मोह के विरुद्ध और अहंकार के विरुद्ध। यह युद्ध हर दिन लड़ा जाता है और हर दिन थोड़ी थोड़ी जीत से हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, इसलिए डर, संदेह और असुरक्षा जैसे भाव केवल भ्रम हैं। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं, तब हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है और हमारे कर्म में स्थिरता आती है। यही स्थिरता व्यक्ति को महान बनाती है। खुद को बेहतर बनाना मतलब है हर दिन ईश्वर से एक कदम और करीब जाना, चाहे वह ध्यान हो, सेवा हो या किसी के लिए एक मीठा शब्द। बेहतरी का रास्ता ऊंचा जरूर है, लेकिन उस पर चलने वाला हर यात्री अंततः शांति और संतोष को पा लेता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने भीतर वह प्रकाश जगाओ जो तुम्हें अंधेरे से नहीं डरने देता। जब तुम स्वयं दीपक बन जाओगे तो राह भी अपने आप रोशन हो जाएगी। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि खुद को बेहतरीन बनाना आत्मा की यात्रा है, जिसमें हर कदम पर धैर्य, समर्पण और विश्वास की जरूरत होती है। यह केवल बड़ी उपलब्धियां पाने का नाम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में स्थिरता और सजगता बनाए रखने का अभ्यास है। जब मन चंचल होता है, तब व्यक्ति भटकता है, लेकिन जब मन नियंत्रित होता है, तब वही मन उसका मार्गदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। यह अभ्यास तब शुरू होता है जब हम हर दिन स्वयं से एक सवाल पूछते हैं, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? बेहतरी का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन वह सबसे सुंदर होता है। क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से निखरता है, तो उसका हर कार्य, हर वाणी और हर सोच में दिव्यता झलकने लगती है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति न तो अपनी प्रशंसा में अहंकार करता है, न ही आलोचना में टूटता है। वह बस कर्म करता है, शांति और श्रद्धा के साथ। श्री कृष्ण यही कहते हैं, स्वयं को पहचानो, सुधारो और फिर उस रूप में खड़े हो जाओ जहां तुम्हारे होने से संसार में प्रकाश फैले। यही असली बेहतरी है, एक शांत, स्थिर और प्रेम से भरा हुआ अंतर्मन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को जानना है, और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करें। खुद को बेहतरीन बनाना मतलब है धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचना जहां कोई भी बाहरी चीज हमारे मन की शांति को छू न सके। जब हम अपने छोटे छोटे व्यवहारों में सुधार लाना शुरू करते हैं, जैसे सत्य बोलना, समय का पालन करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, तब भीतर की सफाई शुरू होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। उनका उपदेश हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जब यह समझ जीवन का आधार बन जाती है, तब जीवन सरल, शांत और सार्थक हो जाता है। खुद को बेहतरीन बनाना कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक अंतरंग साधना है, अपने भीतर भगवान को खोजने की यात्रा। जिस दिन हम दूसरों से तुलना करना छोड़कर अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हैं, उसी दिन सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, अपने भीतर छुपे अर्जुन को जगाओ और खुद को उस रूप में ढालो जो तुम वास्तव में हो। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन की अस्थिरताओं में स्थिर रहता है, वही भीतर से बलवान होता है। खुद को बेहतरीन बनाना है हर अनुभव को एक सीख में बदलना। जीवन में जो कुछ भी घटता है, अच्छा या बुरा, वह आत्मा को परिपक्व करने का अवसर बन सकता है, यदि हम उसे वैराग्य और विवेक से देखें।
बेहतरी तब आती है जब हम प्रतिक्रिया देना छोड़कर प्रतिक्रिया को समझना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे न सम्मान विचलित करता है, न अपमान, न सफलता मोहित करती है, न असफलता तोड़ती है, वही सच्चा योगी है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति भीतर से जागरूक होता है और हर क्षण को साधना बना देता है। खुद को बेहतर बनाने का रास्ता अकेला होता है, लेकिन वह ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। दूसरों को बदलने की कोशिश में ऊर्जा व्यर्थ होती है, लेकिन जब हम स्वयं को बदलने लगते हैं तो पूरा संसार बदलता हुआ प्रतीत होता है। यही श्री कृष्ण की गीता का सार है, स्वयं के भीतर उतरना, उसे जानना और फिर उसी ज्ञान के प्रकाश से जीवन को आलोकित करना। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाना चाहता है, वह बाहरी सफलता के बजाय अपने आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। वास्तविक श्रेष्ठता तब आती है जब हम अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम खुद को परफेक्ट बनाएं, बल्कि यह है कि हम हर दिन कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। शिवाभी वीडियोस से जुड़े हुए रहे दोस्तों। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा के रूप में हम पहले से ही पूर्ण हैं, लेकिन हमें इसे महसूस करने के लिए अपने अहंकार और आसक्तियों से ऊपर उठना होता है। खुद को बेहतरीन बनाना मतलब अपने मन, विचारों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। यह अभ्यास निरंतर चलता रहता है, क्योंकि जीवन में हर दिन नए अनुभव, चुनौतियां और सीखने को मिलता है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी फल की अपेक्षा किए, तब हम वास्तविक आत्मनिर्माण की दिशा में बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास और समर्पण के साथ किया गया कर्म ही हमें हमारी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, तब हमारे कार्यों में भी दिव्यता और श्रेष्ठता दिखने लगती है। इसलिए खुद को बेहतरीन बनाना यह नहीं है कि हम बाहर से किसी आदर्श में ढल जाएं, बल्कि यह है कि हम अंदर से शुद्ध और परिपूर्ण बने। जब हम आत्मा की परख करते हैं, तब हम जानते हैं कि बाहरी दुनिया का केवल एक छोटा हिस्सा ही हमारे वास्तविक अस्तित्व को परिभाषित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार खुद को बेहतरीन बनाना केवल बाहरी व्यक्तित्व की चमक नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक सत्य को पहचानने का प्रयास है। जब हम अपने आंतरिक विकारों जैसे क्रोध, घृणा और द्वेष को नियंत्रित करते हैं, तो हम स्वयं को शुद्ध करते हैं। यही सच्ची बेहतरी है, अपने भीतर की श्रेष्ठता को उजागर करना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी बाहरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। खुद को बेहतरीन बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें सुधारने का प्रयास करें और कभी भी आत्मविश्वास को खोने न दें। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यह सफलता किसी भी बाहरी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करती है। बेहतरी का यह मार्ग जितना सरल दिखता है, उतना है नहीं, क्योंकि यह निरंतर आत्मसंयम और आत्मप्रेरणा का परिणाम है। लेकिन जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और हम अपने उच्चतम स्वरूप की ओर बढ़ने लगते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, हर दिन खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि यही आत्मविकास का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां असली बेहतरी शुरू होती है। यह यात्रा दिखने में शांत होती है, लेकिन भीतर से बहुत गहरी होती है। खुद को बेहतरीन बनाना कोई अचानक होने वाली बात नहीं, यह तो साधना है, हर दिन थोड़ा और जागरूक होने की, थोड़ा और धैर्य रखने की, थोड़ा और सच्चा बनने की। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जहां हम टूट सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति ऊंचा उठता है जो अपने मूल के साथ जुड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यही आत्मस्थ होना है। शिवाभी वीडियोस से जुड़े हुए रहे दोस्तों। खुद को निखारना किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर की उलझनों को सुलझाने के लिए होता है। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की अशांति भी हमें डगमग नहीं कर पाती। यही स्थिति श्री कृष्ण की दृष्टि में श्रेष्ठता है, जहां व्यक्ति बाहरी संसार में रहते हुए भी अंदर से एक तपस्वी बना रहता है। यह मार्ग अकेले चलने जैसा है,
लेकिन हर कदम पर श्री कृष्ण जैसे गुरु साथ होते हैं, बस उन्हें सुनने की तन्मयता चाहिए। जब हम यह अभ्यास शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हम खुद उस स्वरूप में ढलने लगते हैं जो हमारे जन्म का उद्देश्य था। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।